मेरी सहेली नैन्सी ने मुझे गले लगाया। जैसे ही वो लॉकर रूम के बाहर गई, एक डांसर ने मुझे कहा कि मुझे नैन्सी से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि उसे लड़कियां पसंद है। इसका क्या मतलब हो सकता है? उस हफ्ते नैन्सी को एक लड़की के साथ किसी ने देखा था। वो एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। कमाल है ना, लोग कुछ भी कहते हैं। मैं और नैन्सी बचपन से दोस्त थे और किसी और की किसी बेवकूफी वाली बात की वजह से मैं उसके बारे में ऐसा सब नहीं सोचने वाली थी। वैसे भी मैं स्टेज पर जाने के लिए लेट हो रही थी और मेरा बैले पार्टनर रे लेट था। मैंने उसका फोन बार बार मिलाया। अब तो हमारे नाम भी अनाउंस हो चुके थे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 साल मेहनत करने के बाद ये फाइनल एग्जाम था। मैं स्टेज पर अकेले नहीं जा सकती। तभी नैन्सी मेरे पास भागती हुई आई, एक आदमी के बैले कॉस्ट्यूम पहनकर। उसने मुझे बताया कि रे के पैर में चोट आई थी और अब रे की जगह वो परफॉर्म करने वाली है। नैन्सी हर रिहर्सल पर आती थी तो उसे डांस भी आता था। उसने अपनी बाजू मेरे कंधे पर रखी। तभी मुझे वो लॉकर रूम की लड़की की बात याद आई। वो सच तो नहीं हो सकता था, है ना? हम स्टेज पर गए और मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी। जूरी हमारा परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश थी। यहाँ तक कि मेरी पार्टनर एक लड़की है, ये देखकर उन्होंने हमें कॉन्सर्ट पे भी परफॉर्म करने को कह दिया। मैं तो खुशी के मारे जैसे बेहोशी हो गई। आखिर कॉन्सर्ट के लिए नेशनल डांसर्स परफॉर्म करते हैं। ये मेरा सपना था। शायद मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगी। ये कॉन्सर्ट सिर्फ 5 दिन दूर था, पर मुझे यकीन था कि हम ठीक से तैयारी कर पाएंगे। कुछ देर बाद जब हम लॉकर रूम में गए तो नैन्सी ने मुझे फिर से गले लगाया और कहने लगी कि वो मेरे साथ घर तक सैर करना चाहती है क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। मैं थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि ये सब अजीब था, पर फिर मान गई। इसी वजह से पूरा रास्ता हम चुपचाप चलते रहे। पर जब मेरे घर पहुंचे, नैन्सी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात पूछनी है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी। हे भगवान, क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अभी मुझे इस तरह का प्रश्न पूछा था? मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहती थी। ये सब हो क्या रहा था? मैंने उसे कहा कि मैं अपना जवाब उसे हमारी परफॉर्मेंस के बाद दूंगी। आखिर एकदम से ना कह देती तो उसे बहुत बुरा लगता। उसने कहा कि वो इंतजार करेगी। फिर उसने मुझे हर बार की तरह मेरे गाल पर किस किया और ये देखकर मैं पीछे हो गई और घर के अंदर चली गई। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वो ऐसी नहीं थी, है ना? क्योंकि हम कितनी बार स्कूल में क्यूट लड़कों के बारे में बातें किया करते थे। मैं बहुत सारी यादों को लेकर बैठ गई और सोचने लग गई कि क्या मैं अपनी दोस्त को जानती भी हूँ। हम दोनों इतने करीब थे कि सबको लगता था हम बहनें हैं। शायद नैन्सी सिर्फ अपने माँ बाप के तलाक के कारण अकेला महसूस करती थी। रिहर्सल के कारण हम साथ में ज्यादा समय भी नहीं बिता पाते थे। तभी मैंने फैसला किया कि हम पहले की तरह एक गर्ल्स डे मनाएंगे। अगली सुबह मैंने नैन्सी को उसके घर से पिक किया और हम पार्लर गए। वो काफी खुश थी इस बात से कि हम पूरा दिन साथ में रहने वाले हैं। पार्लर पहुंचते ही नैन्सी ने कहा कि हम दोनों को कपल मसाज के लिए जाना चाहिए। अब तो ये यकीन होने लगा था मुझे कि वो मुझ पर लाइन मार रही है और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे कहा कि मैं स्पा लेना चाहती हूँ और उसे अपने बाल कर्ल कराने चाहिए। वो हैरान थी पर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसी समय मैंने अपने पैर फिश बाथ में डाल दिए और इधर उधर देखने लगी। एक काफी खूबसूरत हेयर पिन की तरफ मेरा ध्यान गया। थोड़ी देर के बाद मुझे नैन्सी की आवाज आई। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अपने बाल कर्ल कराने की जगह उसने अपने बाल बिल्कुल लड़के की तरह कटवा लिए थे। वो काफी खुश लग रही थी। उसने कहा अब वो मेरे पार्टनर का रोल और अच्छे से कर पाएगी। फिर कहती कि डांस की बात कर रही है। क्या वो मुझे खुश करने के लिए एक लड़के जैसा दिखना चाहती थी? ये कितनी बेवकूफ़ों वाली बात होती ना। मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है और मैं वहाँ से निकल गई। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त माइक का मैसेज आया। उसने मुझे एक पूल पार्टी पर बुलाया। मैं उसे मना करने ही वाली थी, पर तभी मुझे एक आइडिया आया। क्या पता वहाँ पर बहुत से लड़के हों और नैन्सी उनको देखकर किसी को पसंद करने लगे। शायद माइक को ही। लड़कियों को वो बहुत पसंद था। मैंने नैन्सी को फोन करके पार्टी पर बुलाया पर उसने मना कर दिया। कहने लगी कि उसके कोई और प्लान्स हैं। मैंने उसे कहा वहाँ सब लोग स्विम सूट पहन कर आएंगे। तो उसने मुझसे अचानक से पूछा क्या मैं भी स्विम सूट पहनने वाली हूँ? मतलब बात तो यही समझ में आ रही थी और अचानक से वो मान गई। क्या वो मुझे एक बिकिनी में देखना चाहती थी? पर हम साथ में बीच पे
बहुत बार गए हैं। शायद उसे हाल ही में लड़कियां पसंद आने लगी हैं। इसका मतलब इसका कोई इलाज निकाला जा सकता है। हम वहाँ जैसे ही पहुंचे, मैंने नैन्सी को माइक से मिलवाया। उसे बताया कि वो कितना अच्छा लड़का है और उसने मेरी कितनी मदद करी है कई बार। पर किसी वजह से आज माइक के साथ बात ठीक से हो नहीं पाई। वो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और नैन्सी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा था। फिर मैंने देखा कि माइक पूल के साइड पे खड़ा है, तो मुझे एक आइडिया आया, अब इन्हें बात करनी ही पड़ेगी। मैंने गलती से नाटक करके नैन्सी को हल्का सा धक्का लगा दिया और वो और माइक सीधा पानी में जा गिरे। आसपास खड़े लोग चिल्लाए। कुछ वजह से नैन्सी ने ऐसा नाटक किया कि वो डूब रही है। कितनी अजीब बात थी। माइक इधर उधर हाथ पैर मार रहा था और पूल की साइड पे एक लड़की खड़ी थी जिसने नैन्सी को बाहर खींच लिया। फिर वो और नैन्सी बातें करने लगे और नैन्सी ने उसे गले भी लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद नैन्सी को सच में लड़कियां पसंद थी। यही सारी बातें सोचते हुए मैं घर की तरफ निकल दी। नैन्सी और मैं बचपन से दोस्त थे। क्या उसे सच में मैं पसंद थी? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने समय से मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और नैन्सी से नहीं मिलना चाहती थी। पर शो सिर्फ एक दिन दूर था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो अगले दिन सुबह मैं अपना बैग उठाकर रिहर्सल पर चली गई। रिहर्सल के समय जब भी नैन्सी मुझे हाथ लगाती तो मैं पीछे को हटने लगती। मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका था कि मेरे बैलेंस पर भी प्रॉब्लम आ रही थी और एक बार तो हम दोनों नीचे गिर गए। लॉकर रूम में नैन्सी ने मुझसे कहा कि वो जानती है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि कॉन्सर्ट आ रहा है। फिर उसने कहा कि वो मेरा मूड ठीक करना चाहती है और उसने अपनी जेब में से एक हेयर पिन निकाला, वही हेयर पिन जो उस दिन मैं पार्लर में देख रही थी। नैन्सी ने देख लिया था कि मैं उसे कितने ध्यान से देख रही हूँ। पता नहीं कितने लड़के मुझे भी ऐसे देखते होंगे, पर नैन्सी, मेरा दिमाग अजीब बातें सोचने लग गया। हम एक कपल की तरह कैसे लगने वाले थे? आखिर कितने सारे रिश्ते दोस्ती से ही तो शुरू होते हैं। उस शाम मैंने नैन्सी को सैर पर बुलाया। पार्क में मैं क्या कर रही थी वो मान गई और आ गई, पर ये सिर्फ मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। वो काफ़ी खुश लग रही थी और मेरे लिए मेरी फेवरेट कुकी भी लाई थी। मुझे अच्छा लगा, पर मैं शांत नहीं हो पा रही थी। नैन्सी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाई। तभी हमारे पास कोई भागता हुआ आया। वो माइक था। हमने उसे पार्टी के बाद से नहीं देखा था। मुझे नहीं लगा था हम उसे यहाँ मिलने वाले हैं। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा उसका पपी गुम गया है, तो हमने उसी समय उसे ढूंढने के लिए मदद करने को कहा। हमने अलग अलग होकर ढूंढने का फैसला किया। माइक ने कहा कि मैं उसके साथ चलूं क्योंकि वो उस पार्क में पहली बार आया था, और नैन्सी दूसरी तरफ चली गई। 15 मिनट ढूंढने के बाद नैन्सी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि उसे जल्द ही घर जाना पड़ेगा। शायद वो परेशान थी क्योंकि हमारी डेट खराब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। शायद माइक ने ये देख लिया तो वो मेरा मूड ठीक करने की कोशिश करने लगा। उसने मुझे बताया कि वो मेरी परफॉर्मेंस एक बार देख चुका है और उसे वो बहुत पसंद आई थी। फिर उसने कहा कि वो समझता है कि रिहर्सल्स कितना थका देती हैं, क्योंकि वो खुद भी स्विमिंग करता था। हम पूरे पार्क में पपी को ढूंढ चुके थे, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। शायद वो सिर्फ एक बहाना था मेरे साथ कुछ समय बिताने का। पहले हम सिर्फ कभी एक आधी पार्टी पर मिले थे, पर शायद उस दिन पूल पर मिलने के बाद उसे लगा कि उसे मुझसे ढंग से बात करनी है, अकेले में, और मुझे अच्छे से जानना है। मुझे माइक अच्छा लगता था। शर्मिंदा होकर उसने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा कॉन्सर्ट के बाद। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने उसे कहा कि हमें परफॉर्मेंस के बाद बात करनी चाहिए। पर बात ये थी कि परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे नैन्सी को भी जवाब देना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बीच में फंस चुकी थी। नैन्सी मेरी सहेली थी तो आसान था, और माइक इतना कॉन्फिडेंट और अलग। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। मैंने माइक को झूठ कहा कि मुझे कोई जरूरी काम है और घर भाग गई। पूरी रात में सो नहीं पाई। क्या मुझे सच में नैन्सी और माइक के बीच में किसी को चुनना था? ये सारे ख्यालों की वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी ढंग से नहीं सोच पा रही थी। अगले दिन सुबह मैं लॉकर रूम में पहुंची तो नैन्सी वहां नहीं थी। शायद वो ज्यादा ही नाराज हो गई थी। उसने अपना फोन भी नहीं उठाया। क्या मेरे पास फिर से कोई पार्टनर नहीं था? हमारे नाम अनाउंस हो चुके थे। अचानक नैन्सी भागते हुए आई। उसने मुझसे माफी मांगी कि वो लेट हो गई, और हम स्टेज पर भाग गए। मुझे लगा था परफॉर्मेंस ठीक नहीं जाएगी, पर हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे तो आखिरी मोमेंट तक यकीन नहीं हो रहा था कि हमने कितना अच्छा सब किया था।
डांस खत्म होते ही जूरी ने मुझे प्रोडक्शन में एक रोल दिया जिसके बारे में मैं कब से सपने देखती थी, पर अब मैं खुश क्यों नहीं थी। हम जैसे ही बैक स्टेज पहुंचे, नैन्सी ने मुझे मुबारकबाद दी और पूछने लगी कि मैंने रोल के बारे में क्या सोचा है। मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, अचानक मेरा नाम किसी ने पुकारा। वो माइक था, फूल लेकर वहाँ खड़ा था। फैसला करने का समय आ चुका था। सच बताऊँ तो कल सैर करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मुझे माइक काफ़ी पसंद है और मैं नैन्सी से ज़्यादा उसके साथ होना चाहती हूँ। रोते हुए मैंने नैन्सी से कहा कि हम एक कपल नहीं बन सकते। नैन्सी ने मुझसे पूछा कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं नहीं करती। तो अचानक से वो हंसने लग गई। हंसते हंसते उसने कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, पर उसका हेयर कट, वो लड़की पूल के साथ, उसने मुझे बताया कि वो काफ़ी समय से बाल कटवाने के बारे में सोच रही थी और उस लड़की ने पूल से उसके निकलने में मदद करी थी क्योंकि वो सच में डूब रही थी। और कितनी अजीब बात है ना कि मुझे पता नहीं चला, वो नाटक नहीं कर रही थी। तो वो मुझसे साथ में रहने के लिए क्यों पूछ रही थी? और वो लड़की कौन थी जिसे लोगों ने उसे गले लगाते हुए देखा था? नैन्सी हंसने लग गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा और किसी को आवाज़ लगाई। एक लड़का आया जिसके बाल काफ़ी लंबे थे। नैन्सी ने कहा, ये है वो जिसे लोग अक्सर लड़की समझ जाते थे। तभी नैन्सी ने मुझे बताया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड हाल ही में एक साथ हुए थे और एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे, पर उन्हें दूसरे कमरे के लिए कोई चाहिए था। तो उसने मुझसे पूछा। हे भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। मैं ये सब क्या बातें सोचने लगी थी। माइक ने टॉपिक चेंज करने के लिए कहा कि वो चाहता है मैं भी किसी से मिलूं। उसने पिछले दिन एक पपी खरीदा था और अब हम साथ में उसे सैर करा सकते थे। मैं मान गई। हम सब साथ में जाएंगे, है ना?